नमस्ते। मैं सीमा मौर्य और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड लेकर के आई हूँ। अगर आपको ये पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सभी लोग बताइएगा। और ये जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ एक काल्पनिक है जो मैं आप लोगों को ये स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है किसी की लाइफ से शायद मिलता जुलता हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मैं आप सभी को हर परिस्थितियों से, हर विपत्तियों से, हर घटनाओं से आप लोगों को सावधान करना चाहूँगी, ताकि आप लोग अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आए तो हमेशा सतर्क रहें। तो आज ये हमारा पहला ये एपिसोड है। तो ये मात्र काल्पनिक है, इसको आप किसी से जोड़ करके मत सोचिएगा, ठीक है। तो आज ये स्टोरी है बाबा, अंधविश्वास। जैसा कि आज भी 2025 लग चुका है, लेकिन फिर भी आज के लोग जो है अंधविश्वास में ही पड़े हुए हैं। जैसे कभी कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई दुख आ गया, कोई बीमारी आ गया, तो लोग का दिमाग जो है फिर जाता है और वो तुरंत बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। और आजकल के जो बाबा है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने का उनका एक धंधा है, जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये एक ऐसी ही स्टोरी है, इसी पर आधारित है। तो एक औरत थी और उसकी बेटी थी। उसकी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जो कोई भी रिश्ता आता था तो तुरंत जो है लोग निगलेक्ट कर देते थे। काफ़ी परेशान हो गई थी। कुछ लोग बोलते थे ऐसी है, कुछ लोग कहते थे वैसी है, दुनिया भर की बातें करते थे। तो जो उसकी माँ है, उससे किसी ने कहा ऐसा है कि आप एक बाबा के पास ले चलो और वो बाबा बता देंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही है। तो वो औरत अपने बेटी को लेकर के बाबा के पास गई। वो बाबा तांत्रिक भी था। तो बाबा ने देखा, तो बाबा ने कहा इसके ऊपर प्रेत बाधा है, जिसके वजह से आपकी बेटी की शादी टूट जाती है और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और आपकी बेटी को पसंद नहीं करते। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। फिर कहती है बाबा अच्छा ये बताओ कि फिर इसका उपाय क्या है। तो कहें 10 दिन हवन पूजा होगा और 10वें दिन की जो यज्ञ होगा उससे आपकी बेटी के ऊपर से तंत्र बाधा, जो भी बाधा है, वो हट जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, हम जो भी खर्चा लगेगा बाबा हम देंगे आपको। तो बाबा ने कहा हमको 3,500 रुपया अभी चाहिए, क्योंकि सारी पूजा की सामग्री हमको इकट्ठा करना है। तो आप हमको 3,500 रुपया दीजिए, हम सारा चीज़ इसका इंतजाम कर लेंगे। कहें ठीक है। फिर वो औरत अपने बेटी को लेके घर चली गई। दूसरे दिन आई तो पैसा लेकर के आई और बाबा को दे दी। उसके बाद फिर गई, बल्कि उसकी बेटी पढ़ी लिखी थी और उसने बल्कि अपने माँ से कहा कि माँ आप ये पैसा क्यों दे आई हो, मुझे उसका कुछ सही नहीं लग रहा है। तो उसकी माँ ने अपने बेटी को डांट दिया। कहा तुम क्या जानो, आजकल के तुम लोग हो, तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। तो उसकी बेटी जो है चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। उसके बाद फिर तीसरे दिन अपने बेटी को लेकर के वो बाबा के घर गई। तो बाबा ने उसको कहा ऐसा है कि तुम जाओ अपने घर और बेटी को हमारे पास छोड़ दो, मैं यज्ञ करूँगा, पूजा करूँगा, और जब 1 घंटा समाप्त हो जाएगा तब तुम फिर आना अपने बेटी को लेने के लिए। तो उसकी माँ चली गई। बेटी बहुत ही डरी थी, सहमी थी और उसको कुछ 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 उस बाबा के ऊपर शंका हो रही थी, लेकिन वो बेचारी मजबूर थी, कुछ कह नहीं पा रही थी अपने माँ को, क्योंकि अपने माँ को बहुत परेशान होते देखी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद जो है बाबा पूजा पाठ करता रहा, बेटी बेचारी डरी रही, सहमी रही। और उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद फिर उसकी माँ आई और अपने बेटी को लेकर के चली गई। फिर दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, 5वें दिन आई। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, उस बेटी का जो उसके ऊपर जो शंका थी
धीरे धीरे उसको वो गलत लगने लगा। उसके बाद जो है वो एक दिन अपने सहेली के घर गई, अपने सहेली से कहती है, मेरी माँ ना मुझे जिसके घर लेके जाती है, जिस बाबा के घर, मुझे उसका चरित्र अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या करूँ। तो उसकी सहेली कहती है, कोई बात नहीं, तुम डर मत, और हो सकता है शायद कोई उपाय वो बता रहे हो, इसीलिए माँ तुम्हारी तुमको उनके पास लेकर के गई है, तो आप परेशान मत हो, आप जाओ। इसी तरह 7-8 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए। जब 10वां दिन आया तो फिर बाबा ने उसको बैठाया और उसकी माँ को फिर घर भेज दिया, कहा तुम 1 घंटे के बाद आना। फिर बाबा यज्ञ करता रहा, बेटी सहमी सी रही वो लड़की, और उसको, क्योंकि उसको शंका हो गई थी, लेकिन वो बेचारी सिर्फ अपने माँ के कारण चुप थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और उसके बाद फिर बाबा ने उसको एक कटोरे में कुछ पानी दिया और उसमें कुछ नशीली चीज़ मिला करके उसको बेटी को पिला दिया, जिससे कि वो अचित्त होकर के बेहोश हो गई। और उसके बाद बाबा जो है करता था बिजनेस, धंधा। फिर जिससे वो धंधा करता था उसको बुलाया, फिर उसने बहुत ही घिनौना काम जो है किया, करवाया। उसके बाद उसने पैसा लिया। फिर वो बेटी जब होश में आई तो उसकी माँ आई और माँ उसको लेके गई, तो बेटी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो बेटी ने कहा, माँ मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ? कहे, माँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे, मेरे साथ कुछ तो हुआ, गलत हुआ है। उसकी माँ ने कहा, तुम हो तो ऐसी, मतलब उसकी माँ फिर भी अपने बेटी पर विश्वास नहीं कर रही थी। फिर जब वो कॉलेज जाने लगी तो वो बाबा करता था ब्लू फिल्म का धंधा। ऐसे ही वो धंधा करता था और फिल्में बनवाता था और फिल्म पैसे से बेचता था और लोग उसको खरीदते थे। तो जब लोगों ने इसको देखा तो लोग मजाक उड़ाने लगे। उस बेटी को बहुत तकलीफ़ हुई। फिर उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया। तो किसी ने उल्टा सीधा बोला कि तुम बड़ी सती सावित्री बन रही हो क्या, तुम्हारी तो सब फिल्में सब जगह फेमस हो रही हैं। फिर वो गई दुकान में, वहाँ से लेके आई, उसने अपने फ़ोटो देखा जो फ्रंट पेज पर उसका फ़ोटो लगा था। फिर वो पुलिस के पास गई, उसने सारा कुछ बताया। फिर वो बाबा पकड़ा गया, उसने अपनी गलतियाँ स्वीकार कर ली। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जो आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं, ऐसे तांत्रिक बाबाओं से आप लोग प्लीज़ बच कर के रहें। ख़ास तौर से जो लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, वो उनकी बहू बेटियों के साथ ही बहुत ही गलत करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कभी भी ऐसे तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और समाज में जो लोग ऐसे अंधविश्वास को फैला रहे हैं, जो ऐसे तांत्रिक हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो कहीं भी अगर आस पास ऐसे हैं तो ज़रूर आप लोग पुलिस को इत्तला दीजिए और उनको बंद करवाइए। तो मेरी ये स्टोरी कहने का मतलब यही था कि आजकल हमारे समाज में ऐसे तांत्रिक बाबा बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, जो पैसा लेकर के लोगों को चूतिया बना रहे हैं और कई प्रकार का शोषण भी कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे बाबाओं से आप लोग प्लीज़ बच कर के रहिए। अगर आपके आसपास ऐसे समाज में अगर ऐसे तांत्रिक बाबा हैं, ढोंगी हैं, तो आप पुलिस को ज़रूर सूचना दीजिए, ताकि आपके घर की बहू बेटियां जो है बच सके और आप भी बच सकें। क्योंकि ऐसे बाबाओं का मतलब सिर्फ पैसा कमाना होता है और लोगों को चूतिया बनाना होता है। और आज भी हमारे समाज के लोग इतने पढ़ लिख गए हैं, इतने ओहदे पर चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मानसिकता है, अगर बाबा ने कह दिया ये चीज़ होना है आपका, इतना खर्चा करो, ये आपका हो जाएगा, तो लोग करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो प्रॉब्लम बीमारी आती है उसको भी दवा नहीं कराते, बाबाओं के चक्कर में पड़ करके दुआ तवीज कराने लगते हैं और आखिर में कुछ हाथ लगता नहीं है। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें और ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और क्योंकि ऐसे लोग समाज में सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं, करते कुछ नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखें
डॉक्टर को दिखाएं और ऐसे मानसिकता वाले बाबाओं से बिल्कुल दूरी बना के रखें। तो हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये किसी भी घटनाओं से संबंधित नहीं है, ये एक काल्पनिक ऐसी मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई है जिससे कि आप ऐसे ढोंगी बाबाओं से सतर्क रह सकें। तो आपको ये कैसा लगा स्टोरी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छे से अच्छी स्टोरी कथा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। और आशा करते हैं कि आप सब लोग मेरी इन छोटी स्टोरियों से जागरूक जरूर होंगे और ऐसे अंधविश्वास और ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूरी बना करके रखेंगे। तो अब आपको हम अलविदा कहते हैं। सीमा मौर्य, आपका सभी का जो है अपना आप ख्याल रखिए। और मैं ऐसी आप लोगों के सामने स्टोरी लेकर के आती रहूँगी ताकि आप सभी लोग जागरूक रहें। क्योंकि हमारा समाज जो है अंधविश्वास, रूढ़िवादी इन सब चीज़ों में पढ़ करके काफ़ी जो है अपना धन, रुपया, पैसा और काफ़ी बर्बाद करता है ऐसे लोगों के चक्कर में। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। नमस्ते। मैं फिर अगली वीडियो में फिर कोई नई स्टोरी आपके सामने ले करके हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।